हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेजेंशियल क्लासेस। तो चलिए आज मैं आपको पूरे दिन भर का जो एसएससी का पेपर हुआ है, चारों टाइम का, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उन सब में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सब का एनालिसिस बता देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक क्या आए हैं। ठीक। लोग तो जो भी टीचर जो बता रहे हैं अपना बता रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो लड़कों से पूछा, जो भी किया, उसके बेस पे एक मैंने डाटा तैयार किया है हर एक चीज़ से कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं और उनका लेवल क्या रहा है। ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। ठीक। जो चारों सेट में मैथ्स में प्रॉफिट लॉस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका इजी टू मॉडरेट, हल्का सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक। और बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। रेशियो प्रोपोर्शन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि अब कौन क्या बता रहा है मुझे उससे मैटर नहीं करता, मैं केवल टू द पॉइंट बात करता हूँ। ठीक। 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा था। रेशियो में भी हाँ, थोड़ा एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लगभग लगभग 1 से 1.5 मिनट लेता। सही सही समय बता रहा हूँ मैं, लगभग 1.5 से पौने 2 मिनट लेता आपका एक क्वेश्चन। और दूसरा वाला क्या था, 30 सेकंड के अंदर में हो जाता, तो चीज़ें बैलेंस हो गई। ठीक। बात करते हैं सीआईएसआई की। सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सीआई था, एक एसआई से क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन जो है एसआई और सीआई दोनों का मिक्सचर था। ठीक। बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सर में जो मिक्सचर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब वही 2 कंटेनर दे दिया था, दोनों में रेशियो दे दिया था, दोनों को मिला के तीसरा बनना था। उसमें डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक। तो ये हो गया। बात करते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से एक क्वेश्चन था, वही छात्रों से कि दो कक्षा में इतने छात्र हैं, इतने छात्र हैं, और एक शिफ्ट में पूछा था कि वही सैलरी से रिलेटेड था, और एक शिफ्ट में पूछा था सैलरी से रिलेटेड था। हाँ, और एक शिफ्ट में पूछा था कि मतलब दोनों बेसिकली सैलरी से क्या था, वो कह रहा था कि इतना खर्चा है, इतना उसका सेविंग है, तो वो बताना था, इनकम बतानी थी। और एक में पूछा था इतना बढ़ गया, एक सेविंग इतना एक्सपेंडिचर बढ़ गया कुछ परसेंट, दूसरे में इतना एक्सपेंडिचर और सेविंग बढ़ गई, तो उसका इनकम कितनी बढ़ जाएगी, ये था। ठीक। तो ये हो गया एलिगेशन से। डीआई के 3 क्वेश्चन थे, ये सिंपल थे, बस वही डाटा में तो वही जोड़ने घटाने वाला सारा थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव दे रहा है आजकल डीआई, तो वही था। बात करते हैं सर्कल से। एक क्वेश्चन था, इसमें एंगल निकालना था सर्कल वाले में। ठीक। एक शिफ्ट में एंगल निकालना था, एक शिफ्ट में एक कॉर्ड की लंबाई निकालनी थी। और ठीक है, हाँ हाँ, एक शिफ्ट में एंगल निकालना था, एक शिफ्ट में कॉर्ड की लंबाई निकालनी थी। ठीक। और लगभग 2 शिफ्ट में जो थे, वो ये जो वो बनता है ना, क्या कहते हैं, ये बाहर से एक बाहर से पॉइंट दे देगा। एक ये वाला क्वेश्चन था, पी पॉइंट पे कट करते हैं 2 एंगल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई थी, यहाँ से यहाँ तक की दी हुई थी। तीसरे में ये दिया हुआ था, इसकी टोटल पूरी की वैल्यू पूछा था। ठीक। एक ये हो गया, सर्कल हो गया। चौथा बात करते हैं बेलन से। एक क्वेश्चन था, बेलन में क्या था, एक बड़े बेलन को पिघला के छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही थी। एक में क्या था, एक बड़े बेलन को पिघला के 2 छोटे छोटे बेलन बनाए जा रहे थे। एक में क्या था कि एक शंकु था, शंकु से एक बेलन बनाया जा रहा था। यही सब क्वेश्चन थे। ठीक। तो और बात करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज से लगभग 2 क्वेश्चन थे। कुर्सी उर्सी वाले जैसे भी आते हैं, वो मतलब बेसिकली जो रेगुलर टाइप के थे, जो आप पढ़ते हैं उसी पे बेस्ड परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे। हाँ, लेकिन थोड़ा जल्दी करिएगा, क्योंकि वो एक थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव दे रहा है। उम्मीद यही है कि आपसे हो जाएंगे। एसएससी इस बार ज़्यादा कठिन नहीं दे रहा है, बस वही है कि थोड़ा कैलकुलेटिव घुमा दे रहा है क्वेश्चन। ट्रिगो से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन में क्या थे, एक में वही साइन का से ऊपर नीचे जो आइडेंटिटीज लिख जाती हैं उनका वैल्यू निकालना था, और एक जो था वो हाइट एंड डिस्टेंस से था। ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं स्पीच टाइम से। स्पीच टाइम से एक क्वेश्चन था, एक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में स्पीच टाइम से एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन फिक्स था। नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन फिक्स था। तो जितने मेजर टॉपिक थे मैंने आप सबको बता दिए। ठीक। और अभी अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिला एक भी शिफ्ट से वो क्वेश्चन, क्या कहते हैं, अभी जो नया ऐड हुआ है प्रोबेबिलिटी, एक भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स भी अभी एक भी क्वेश्चन एक भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला, आज वाले शिफ्ट में। ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला है, हाँ, रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी। इजी टू मॉडरेट में एक आध दो क्वेश्चन के लॉजिक हो सकता है आपको ना समझ में आए, एनोलॉजी में भी और सीरीज में भी। बाकी की डायरेक्शन के क्वेश्चन आसान थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आसान थे। कैलेंडर का कोई क्वेश्चन दिखा नहीं अभी मुझको। ठीक, पता ही नहीं चला, हो सकता है आप किसी लड़के ने बताया हो। उसके बाद क्या है कि हाँ, डाइस से 1 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब वही एक मेजर पार्ट पूछा गया था बेसिकली, और कुछ ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया। इसमें आप लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला चीज़ इंग्लिश इंपॉर्टेंट जो है, इंग्लिश पे परेशान रहते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश जो मॉडरेट आई थी, ईजी भी नहीं थी ना कठिन थी, मॉडरेट थी। एक्टिव पैसेज से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नरेशन से 2 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट था। 3 क्वेश्चन जो है एरर से था। ठीक। तो 2 2 4 2 6 5 11 और 3 14, मैंने 14 क्वेश्चन आपको मेजर बता दिए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन रहा होगा, उसमें थी अभी किसी प्रीपोजिशंस भी एक क्वेश्चन रहा होगा, हो सकता है कि
अब आगे कोई है अभी पता नहीं चला कि वो पैसेज पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। शायद पैसेज ही नहीं पूछ रहा है अभी तक तो वाले शिफ्ट में नहीं पूछा है, आगे का भरोसा नहीं है। ठीक, तो ये हो गई इंग्लिश की बात। जीएस बात करते हैं, जीएस की। जीएस में इस बार स्टैटिक का पोर्शन बढ़ा है। स्टैटिक का जो है पोर्शन वो बढ़ गया है स्टैटिक जी के। और करंट जो है कम पूछी जा रही है, करंट जो है कम पूछी जा रही है। और स्टैंडर्ड इस बार क्या है, एसएससी ने स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए स्टैटिक का। स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं हम पूछ ले पाकिस्तान की संसद में कितनी सीट है, बांग्लादेश की संसद में कितनी सीट है, ये नहीं पूछ रहा है। इस बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आर्टिकल्स पूछ रहा है जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम में आते हैं स्टैंडर्ड जी के, वो पूछ रहा है। तो वो आसान होता है स्टैंडर्ड जी के, चूँकि लड़का स्टैंडर्ड जी के पढ़ता है और ये हवा वाले क्वेश्चन एसएससी वाले कोई नहीं पढ़ता था। तो उल्टा सीधा पूछता था तो नहीं पता रहता था। ठीक, नदी नाला पहाड़ पूछ रहा है, उसके बाद क्या है थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिकली आप इसमें आराम से 12 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे, आराम से कर लेंगे 12 से 15 क्वेश्चन। अब तक का यही नतीजा रहा है, हो सकता है पेपर सरल भी आया हो आज, कल हो सकता है वेरी करे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो ये चीज़ें पढ़ के जो भी एनालिसिस थी मैंने आपको एकदम शॉर्ट में एकदम टू द पॉइंट बता दिया है। उम्मीद है सेक्शन पसंद आएगा आपको। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे उसको शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।